जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के 65 शहर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट भर्ती परीक्षा 2022 के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना का संबंध है वो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों से है, यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्य की ये एक साझी परियोजना है। और भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना से राजस्थान को 15.22% जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। मोहनलाल सुखाड़ी हैं जिन्होंने राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन है वो साल 1968 में लगा था। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है वो उदयपुर जिले में की गई थी। और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है वो राजस्थान के बीकानेर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमसा किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी महिलाओं की जो ओढ़नी होती है जिसे राजस्थान में पोमसा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो यूनेस्को में विश्व विरासत दुर्ग की सूची में शामिल नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। मांडलगढ़ दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत दुर्ग की सूची में शामिल नहीं है, जबकि जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग और गागरन दुर्ग हैं जिनको साल 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बम्ब नृत्य है जो राजस्थान के भरतपुर जिले का प्रसिद्ध एक नृत्य है जो नई फसल के आगमन पर किए जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी किराड़ू बाड़मेर का जो सोमेश्वर मंदिर है वो गुर्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ एक मंदिर है। और इस किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है, जो एक सोमेश्वर मंदिर है। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकार को समर्पित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। रणकपुर हैं जो प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित हैं। और रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण है वो 1439 ईस्वी में किया गया था और ये राजस्थान के पाली जिले में बना हुआ एक जैन मंदिर है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए 1932 ईस्वी में जन कन्या विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान में बालिकाओं के लिए साल 1932 में जन कन्या विद्यालय हैं वो जय नारायण व्यास द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथद्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान के नाथद्रा की पाल क्षेत्र में लोह अयस्क खनिज पाया जाता है और लोहा है सर्वाधिक राजस्थान के जयपुर में पाया जाता है, जबकि कच्चा लोहा है वो राजस्थान और भारत में कानपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का वालर नृत्य है जिसको करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और वालर नृत्य हैं जो राजस्थान में ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है और ग्रास्य जनजाति हैं जो एक आदिवासी जनजाति हैं जिसका वालर नृत्य हैं जो प्रसिद्ध नृत्य हैं जिसको करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना है वो भोगीलाल पांड्या के द्वारा साल 1917 में डूंगरपुर में की गई थी। कहाँ पर? डूंगरपुर में। और साल 1917 में भोगीलाल पांड्या द्वारा बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका देश की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, फड़ में कपड़े पर देवजी तथा किस लोक देवता की बाल क्रीड़ाओं तथा जीवन का चित्रण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। फड़ के कपड़े पर देवजी और लोक देवता पाबूजी देवता की बाल क्रीड़ा तथा जीवन का चित्रण किया जाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। तमाशा ख्याल के मंच को अखाड़ा नाम से जाना जाता है। और तमाशा एक लोक नाट्य है जो भारत के मूलतः इसका संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से है। जबकि राजस्थान में जयपुर रियासत में सवाई प्रताप सिंह ने इसे संरक्षण दिया था और इस काल के मंच को अखाड़ा कहा जाता है। तमाशा ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? एक लोक नाट्य है, वो है महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर लोक देवता पाबूजी की पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सर्वाधिक विस्तृत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का प्राकृतिक बाग है जो सर्वाधिक विस्तृत बाग में फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल के 60% बाग में ये फैला हुआ है। जबकि सबसे कम विस्तृत में फैला हुआ है वो है पठारी प्रदेश, जो पूरे विस्तृत भाग का 6.99% भाग में फैला हुआ है। जबकि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 60% भाग में फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, रूटी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। रूटी रानी का जो महल है वो राजस्थान के मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिला में स्थित है, जहाँ पर रूटी रानी का महल स्थित है। और इस महल को राव मालदेव ने बनवाया था। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, गणगौर के त्योहार पर स्त्रियों द्वारा मूलतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। गणगौर के त्योहार पर स्त्रियों के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, बैली किशन रुक्मणी कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत आते हैं या बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी बैली किशन रुक्मणी की कृति पर चित्र हैं वो मारवाड़ शैली के अंतर्गत बने हुए हैं। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तब उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब उस समय मेवाड़ का महाराणा है वो राणा उदय सिंह थे। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में किसके द्वारा दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग दिया था। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को स्मरण या याद किया जाता है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। धारी संस्कार है वो राजस्थान के सहरिया जनजाति में प्रचलित हैं। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है
बी यानी गोगा जी का प्रमुख मेला यानी प्रसिद्ध मेला है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, जबकि दूसरा गोगा जी का मेला है वो ओल्डी सांचौर जिले में पड़ता है। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, भारतीय डाक विभाग है जिन्होंने लोक देवता देव नारायण जी की फड़ पर एक 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ की काटल की गंगा कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान की माही नदी है जिसको बागड़ की काटल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, जवाहर सागर बांध है जो राजस्थान के कोटा और बूंदी जिले में बना हुआ एक बांध है। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना साल 1944 में किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो साल 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, लूण वसई नेमिनाथ का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, लूण वसई नेमिनाथ का जैन मंदिर है जिसका निर्माण तेजपाल ने करवाया था। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, स्वर्णगिरी है जो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, रणथंभौर दुर्ग की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने उलुगु खान को इस दुर्ग को अधिकार में सौंपा था। किस दुर्ग को? रणथंभौर दुर्ग को। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित होने का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित होने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था मराठा शक्ति के विरुद्ध संगठित होना। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, किस सभ्यता को राजस्थान की प्रसाद सौंदर्य या प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता है जिसको प्रसाद सौंदर्य या प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना है वो अमेरिका देश की सहायता से साल 1968 में की गई थी। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं वो जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबारी कवि पुंडरीक विठल थे। कौन थे? राग मंजरी एवं रागमाला के ग्रंथों के रचयिता पुंडरीक विठल, और पुंडरीक विठल हैं वो जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जनक है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है, और अर्जुन लाल सेठी का जन्म है वो 1880 ईस्वी में जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति है वो 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई थी, जबकि हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर साल 2019 में घोषित की गई या फिर लागू की गई थी, जबकि सौर ऊर्जा नीति है वो वर्ष 2011 में 13 अप्रैल को घोषित की गई थी।
नेक्स्ट अगला 41वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगी। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए अधिकांश कच्चा माल किन जिलों से प्राप्त होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए अधिकांश कच्चा माल है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला 43वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार कानून है वो राजस्थान में और पूरे भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राज्य के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे जो प्रथम विधान चुनाव में ही चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट अगला 45वां क्वेश्चन है, चैत्र माह में केला देवी का मेला नेमन में से किस स्थान पर भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। चैत्र माह में केला देवी का मेला है जो राजस्थान के करौली जिले में भरता है। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण है वो 4 जून साल 2005 को किया गया था और वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं वो नवीनतम भरतपुर संभाग में आता है और भरतपुर संभाग निर्माण है वो 4 जून 2005 को हुआ था। अगला नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, करौली पर्दा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। करौली पर्दा मंडल के संस्थापक हैं वो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर थे जिन्होंने अप्रैल साल 1938 में करौली पर्दा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 48वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मारवाड़ के राठौड़ शासक राव चंद्रसेन हैं जिनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जिन्होंने आजीवन भर अकबर से संघर्ष किया था, इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे। अगला नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में उदय खेल महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बूडा शहर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदय खेल महोत्सव को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट अगला 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारत में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है झारखंड राज्य के बाद, यानी झारखंड राज्य है वो खनिज के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि और खनिज के मामले में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में। अगला नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं जो माही नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट अगला 52वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन है डीडवाना, सांबर झील, कोलाई झील या कायलाना झील, इन चारों में राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 53वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है राजस्थान। नेक्स्ट अगला 54वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वो साल 1970 में हुआ था।
नेक्स्ट अगला 55वां क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मैगजीन दुर्ग अजमेर में सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। अगला नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का जो भी जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 57वां क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से कौन से बांध राजस्थान में हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में बने हुए बांध हैं। कौन से? जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट अगला 58वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो बाड़मेर के दुबली गांव में जनवरी 2007 में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया एक ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अगला 59वां क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान के अलवर जिले में उदयनाथ पर्वत हैं वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 60वां क्वेश्चन है, मावट वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा है जिसे मावट वर्षा कहते हैं और ये गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है, वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में होता है, जबकि सर्वाधिक न्यूनतम अपरदन है वो धौलपुर जिले में होता है। नेक्स्ट अगला 62वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान के गंगानगर जिले में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं, जबकि न्यूनतम आंधियां हैं वो झालावाड़ जिले में चलती हैं। अगला नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन है, फॉय सागर झील कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, फॉय सागर झील है जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान की पिचोला झील है जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था और पिचोला झील है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन है, मेहंदी की मंडी के लिए कौन सा जिला राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी मेहंदी की मंडी के लिए पाली का सोजत शहर है जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के 65 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।